हेलो, जय हिंद साथियों। सभी साथी मित्र कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आदित्य सिंह चंदेल आप लोगों के लिए लेके आया हूं जो यूपीएसआई की वैकेंसी अभी आई है हाल ही में, जिसमें 4500 प्लस पद हैं। उनके लिए एक सही रणनीति क्या रहेगी, पिछली कट ऑफ कितनी थी, किन सब्जेक्टों पे हमें ज्यादा फोकस करना है, कहां से हमें पढ़ना है, कैसे ऑप्ट करनी है चीजें, कितना जल्दी हमें रिवीजन करना है, इन सभी बातों पर इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों से मैं यहां पर डिस्कस जो करने वाला हूं, यूपीएसआई 2025 के लिए दरोगा बनाने वाली सटीक रणनीति। ऐसी रणनीति जो आपके लिए जो वर्दी होती है 2 स्टार आपको पहनने के लिए बहुत आसानी कर देगी, लेकिन इसमें आपकी निरंतरता, कंटिन्यूटी जिसे कहते हैं, और आपका डेडिकेशन, आपकी ईमानदारी आपको अपने प्रति दिखानी होगी। ठीक है, डेली 8 से 9 घंटा पढ़ाई करनी है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है मेरे भाई। सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि आज की डेट में समीकरण बदल गए हैं। आज चल रहा है 2025। मैं पुरानी कट ऑफ पे भी बात करूंगा, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सारी चर्चा करूंगा इस वीडियो पे। तो ध्यान रखिएगा, कट ऑफ ये एक्सपेक्टेड है, एग्जाम कब तक होगा, प्रीवियस कट ऑफ और कितना फार्म भरा जा सकता है, इन सभी बातों पे चर्चा करूंगा। एक सटीक रणनीति, ध्यान रखना, ज्यादा पढ़ना भी नहीं, एक सटीक रणनीति ही आपको सिलेक्शन दिलवाती है। यह ध्यान रखिएगा। कंपटीशन में, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो बच्चा कर रहा है, जिसकी रणनीति नहीं है, दिन भर पढ़ता रह रहा है गधे की तरह, नहीं, घोड़े की तरह स्मार्ट वर्क करना है। दो घोड़े की तरह ऐसे लगा लेने हैं कि इधर उधर क्या हो रहा है मतलब नहीं, सिर्फ अपना आगे देख के दौड़ते रहना है जब तक आपका लक्ष्य आपको मिल ना जाए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले यूपी 2016 की बात कर लें। 2016 में तो ये आई थी वैकेंसी। टोटल जो पद थे वो 3307 थे, 3307 पद थे। इसका एग्जाम 2017 में आता, काफी कंट्रोवर्शियल रहा था। पहले एग्जाम रद्द किया गया था, मतलब कुछ जगह से, मतलब आगरा जो सेंटर्स हैं वहां से पेपर आउट हुआ था, फिर ये दोबारा री एग्जाम हुआ था। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था। मैंने 2011 का, बिल्कुल जब मैं कहते ताजा ताजा शुरू किया था पढ़ाई करना, 2011 का पेपर दिया था। और 2011 में 6 चरणों में परीक्षा थी। पहले आपका क्या था, लेखा झोंका था, फिर प्री हुआ था। प्री में मेरे 160 में 152 मार्क्स थे। फिर आपकी दौड़ हुई थी, पहले 10 किलोमीटर दौड़ थी, कुछ बच्चे एक्सपायर हो गए, लोग हाई कोर्ट गए। फिर वो 5 किलोमीटर दौड़ की गई, फिर बच्चे चले गए हाई कोर्ट का, ना 10 किलोमीटर करवाइए। और उस फिर में मेरी दौड़ क्या हो जाती, थोड़ी सी कम हो जाती है, और मैं 3 या 4 चक्कर के बाद पैरों में क्रैम्प्स आ गए मेरे, और मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। लमसम 6 चरणों में परीक्षा थी और 6 वर्षीय योजना लगा उसे भर्ती पूरा आने में। ठीक है, उसमें कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, कुछ की ज्वाइनिंग भी रोक दी गई थी। उस टाइम के हाल फिलहाल बहुत खराब थे, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर ये 2016 में कैसी, जब इसकी पुनर्परीक्षा होती है और ये पेपर बनाता है टीसीएस। टीसीएस ने जब इस पेपर को बनाया तो उस समय बच्चों की हालात बिगड़ गए, क्योंकि इसकी अगर कट ऑफ देखोगे, उसमें फार्म, पहले बात कर लेते, फार्म टोटल 6 लाख भरा गया था। और ध्यान देना है यहां पर मेजर पॉइंट क्या है, उस समय प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% नंबर लाने थे, मतलब 100 में से 50 नंबर लाने थे। आज ये दौर बदल गया है, आज ये 35% रह गया। 2021 में 35% रह गया था, लेकिन हाँ, टोटल पासिंग परसेंटेज 50% वालों को ही पास करेगा। मतलब ईच सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, सॉरी हिंदी और जीएस से 50-50%, मतलब 50-50 नंबर लाने अनिवार्य थे। तो ये वाला चेंजेस किया गया है, इसको घटाकर 35% कर दिया गया है। मतलब आपको प्रत्येक सब्जेक्ट से 14-14 क्वेश्चन सही करने हैं, मतलब 14-14 क्वेश्चन सही करने हैं। कट ऑफ की जल्दी से नजर डालें तो मेल की 252 पॉइंट समथिंग गई थी और फीमेल की 224.5 है। मैं उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, ध्यान रखिएगा। ये मैं 3307 वैकेंसी है और 2017 की बात कर रहा हूं। अभी आप आगे कट ऑफ देखोगे, वैकेंसी इतनी ज्यादा और उतनी ज्यादा कट ऑफ चली गई। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करनी है मेरे भाई, वरना धोखा खा जाओगे। बहुत से टीचर कहेंगे अरे कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगी, मैं बिल्कुल आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, आपको कैसे तैयारी करनी है ये याद रखिएगा। यहां पर अगर अगली बात हम लोग करें तो यूआर का कट ऑफ, मतलब जनरल नहीं, यहाँ पे आरक्षित अनारक्षित कहते हैं, 252 कट ऑफ गई थी और फीमेल कैटेगरी में 224.58। फिर ओबीसी की 230 कट ऑफ गई थी, 230 पॉइंट समथिंग, और 217.56 फीमेल में गई थी कैटेगरी में, और एससी की 211 की गई थी। तो यहां पर आप देखोगे कट ऑफ में कितना वेरिएशन है, कितनी कम कट ऑफ। नहीं मेरे भाई, रीजनिंग में पहली बार मशीन इनपुट पूछा गया, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए, मैथ का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करा टीसीएस ने, और वहां पर पेपर का लेवल जो था थोड़ा सा अपर था। मैं
मैथ और रीजनिंग के पिछले 15 सालों में जो यूपीपी बोर्ड ने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, बिल्कुल टॉपिक वाइज लगाकर आपको एक एक क्वेश्चन समझाने वाला हूं, एक एक चीज सिखा दूंगा जिससे कि मैथ और रीजनिंग में आप 100% नंबर गेन कर पाइए। चलिए अब हम लोग 2021, ये काफी कंट्रोवर्शियल वैकेंसी रही थी, इसमें बहुत धांधली हुई थी, काफी बच्चे भी उस दौरान पकड़े गए थे। एक तो बिग में लगाकर मार, उसने यंत्र लगा रखा था बिग में और होटल से ऑपरेट हो रहा था, अलीगढ़ से वो पकड़ा गया इलाहाबाद में, ऐसे ऐसे बच्चे पकड़े गए। और ये काफी मतलब इस वैकेंसी में काफी क्वेश्चन मार्क भी लगे। यहां से मेरे भाई 6-7 बच्चों का मतलब रिटन फाइनल हुआ था, मतलब 18 बच्चे थे उस टाइम ऑफलाइन। मैंने मतलब अपनी कोचिंग जो स्वयं की थी और पहली बार शाहजहांपुर के अंदर अपने सिटी के अंदर पहली बार कोचिंग खोली और उसमें करीबन 6-7 बच्चों का रिटन मतलब निकला था। फाइनल सिलेक्शन 2 बच्चों को हुआ था और वो ऑनलाइन जुड़े हुए थे। चलिए यहां पर देखते हैं टोटल वैकेंसी 9534 वैकेंसी। ये लॉकडाउन के बाद एक तुरंत वैकेंसी आई और इतना ज्यादा वैकेंसी, फॉर्म मात्र पड़ा है 15 लाख। अब ध्यान रखिए 33 मतलब 3 गुना वैकेंसी, फॉर्म पड़ा है 2.5 गुना। और कट ऑफ यहां पर ई सब्जेक्ट 35% हो गया और टोटल परसेंटेज 50%। लेकिन यहां पर भाई कट ऑफ देखो, जनरल का कट ऑफ 316.11 और फीमेल कैटेगरी में ये जाता है 296.59। मतलब वैकेंसी बढ़ी तो कट ऑफ घटना चाहिए था, लेकिन ये कट ऑफ बढ़ गई। क्यों? क्योंकि जो एजेंसी थी उसने कहीं ना कहीं कुछ स्कैम किया, ये ध्यान रखिएगा। पेपर ये दोनों 2016 वाले और 2021 वाले ये दोनों पेपर ऑनलाइन हुए थे, लेकिन अब एक बदलाव किया गया है, ऑफलाइन पेपर हो गया है। अगर आप शाहजहांपुर में रहते हैं, ठीक है, अगर आप शाहजहांपुर में रहते हैं, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट के आसपास गांव क्षेत्र में रहते हैं, तो हमारी संस्था प्रत्येक रविवार को सितंबर से पहले रविवार से ऑफलाइन मॉक टेस्ट यूपीएसआई के कराएगी ओमार सीट पे। अगर आप हैं तो अपना नंबर और या ईमेल आईडी या कुछ भी आप छोड़ सकते हो, वहां पे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, या आप यस लिख दीजिएगा, यस मुझे पार्टिसिपेट करना है उस टेस्ट में, और आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर सारा चीजें पढ़ जाएंगी कैसे कैसे टेस्ट होगा। और आपकी तैयारी अगर 50% भी अच्छी है तो आप अपना मीटर चेक कर सकते हो कि आपका तैयारी कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, चलिए यूआर 316 ईडब्ल्यूएस, हाँ 2019 के बाद ईडब्ल्यूएस आ गया, पहली बार यूपी की एसआई की वैकेंसी, मतलब यूपीपी भर्ती बोर्ड में पहली बार ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी में 303। तो देखिए जाए तो ज्यादा गैप नहीं था क्योंकि धांधली इतनी हुई थी। फिर देखिए ओबीसी 305.5 और फीमेल कैटेगरी 285, एससी कैटेगरी 279 और एसटी में 244, और फीमेल कैटेगरी की बात करें 257.82 और 223.58। ये 2021 की बात है, 4 साल गुजर गए, अब चल रहा है 2025। और अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा 2025 की। टोटल फॉर्म मेरे भाई जिस हिसाब से इन्होंने एज का रिलैक्सेशन दिया है, तो ये फॉर्म 25 लाख प्लस तक जा सकते हैं। मैं देखो 25 लाख जा सकते हैं बोल रहा हूं, जिसको रीजनिंग थोड़ी सी आती होगी तो उसे पता लग गया होगा ये शब्द प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी को शो करता है, संभावना को शो करता है, और संभावना 1-2 लाख ऊपर नीचे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन दे दिया है उसमें जनरल कैटेगरी में। तो भाई फॉर्म बंपर पड़ेंगे जैसे यूपीपी कांस्टेबल पड़े, और फार्म ज्यादा भरने से क्या होगा, कट ऑफ पे अंतर पड़ेगा। तो मैं कट ऑफ पे भी बात करूंगा, ध्यान रखना ईच सब्जेक्ट 35%, ये तो फंडा रहेगा। और ध्यान रखना मेल कैटेगरी अपना टारगेट 325 प्लस का लेके चलिए, और फीमेल कैटेगरी भी 325 प्लस का लेके चलिए, क्योंकि 2021 के बाद से भारत में प्रतियोगिता परीक्षाओं में थोड़ा सा हेरफेर हुआ है। ऑनलाइन कोर्सेज आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हो, फोन देख के तैयारी कर सकते हो, फ्री का ऑनलाइन कोर्सेज, सारी पीडीएफ जितना है। लेकिन वही बात है, जीतेगा वही जिसका एक लक्ष्य निर्धारित होगा 325 प्लस क्वेश्चन मतलब नंबर लाने के लिए 400 में से। दूसरी बात, एक सटीक रणनीति, सटीक तरीके से पहले अपना कोर्स को खत्म करना, डेली खुद को सवेरे उठ के टारगेट देना है 8 से 9 घंटे कैसे लगाने हैं व्यवस्थित तरीके से। जिसकी मैथ कमजोर है वो मैथ पे फोकस करना है। तो ध्यान रखना मेरे भाई 325 प्लस का जिसका टारगेट नहीं है, इसीलिए मैं ऑफलाइन टेस्ट करवाऊंगा। मतलब जब तक आपका यूपीपी एसआई का पेपर नहीं हो जाएगा तब तक आप ये ऑफलाइन पेपर देते रहोगे। मैं बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड करने वाला हूं, और बाकी इस चैनल को जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लो। यूपीएसआई वाले, रेलवे वाले और एसएससी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सबको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको आने वाले समय में जबरदस्त क्लासें मिलने वाली हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मैथ रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा। सबसे पहले 15 से 20 वर्षों में
जो यूपी बोर्ड ने, भर्ती बोर्ड में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सब मैंने टाइप वाइज आपको बताना है। मतलब टाइप वाइज लगाया है और एक एक टाइप वाइज पहले उनकी मैं थ्योरी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर वो क्वेश्चन करवाऊंगा। आपको कम से कम यूट्यूब पे ही मैं कम से कम एक एक चैप्टर से 200 200 250 क्वेश्चन करवा दूंगा। फिर उनकी प्रैक्टिस सीट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। इसी प्रकार हिंदी की, जीएस की क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, इसलिए फटाफट चैनल को कर लो ज्वाइन। आपको कोई भी, मैं तो जैसे कहता हूं भाई, पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे साथ बने रहे और लेना है तो ले सकते हो, हमारे पास प्रैक्टिस करने आइए, और जितने भी एजुकेशनल ग्रुप है तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो एक सही रणनीति सर क्या रहेगी, तो सबसे पहले मैं मैथ के लिए आपको बता दूं भाई, ध्यान रखिएगा। मैथ के लिए आप लोग क्या करिएगा भाई, ध्यान रखिएगा। आपको कोई देखिए, जो नए बिगनर हैं वो तो पहले आपने आसपास ऑफलाइन कोचिंग, और या अगर हो सकता है तो ऑनलाइन कोचिंग देख लें। ज्यादा हाई फाई बैच मत लेना। पर्टिकुलर क्या होता है, बच्चा कांस्टेबल वाला बैच ले लेता है, एसआई वाला बैच ले लेता है, उसमें होता क्या है कि टीचर उसी लेवल का पढ़ाता है। मैं क्या करता हूं, सारा लेवल, मतलब अगर परसेंटेज पकड़ा तो परसेंटेज में वो कहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है, और फिर साथ में आपको प्रैक्टिस भी करवाता हूं। तो ये मेरा यूट्यूब पे भी रहेगा कि ये चीजें मैं आपको यहां पर भी प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास सभी लोग कोचिंग पढ़ने नहीं आ सकते, लेकिन मैं सभी के पास इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो मैथ में स्ट्रेटजी क्या रहेगी, आपको अपनी, देखिए मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा है, 3 पार्ट में बांटा है, और 3 पार्ट में बहुत फोकस कीजिएगा। पहला, आपको कैलकुलेशन डेली आधा घंटा करनी है। कैलकुलेशन कैसे बूस्ट करें, इस पे अलग से वीडियो बना देंगे। आपको 30 मिनट डेली देना है। एटलीस्ट 30 मिनट ना दे पाए तो 15 मिनट दीजिए मेरे भाई, 15 मिनट दीजिए। और देखना कैलकुलेशन को लेकर आपकी कैलकुलेशन कैसे फास्ट हो, छोटे छोटे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन, कैलकुलेशन जो होते हैं वो आपको जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। दूसरा, आप लोग बांट लीजिए चैप्टर वाइज। बहुत से बच्चे नहीं बांटते हैं, मैं यूनिट वाइज बांट देता हूं। जैसे यूनिट वाइज कैसे बांटता हूं, परसेंटेज ले लो, प्रतिशत जिसे कहते हैं मेरे भाई। परसेंटेज पढ़ा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ो, एसआई पढ़ो, फिर सीआई पढ़ो। ये यूनिट आपकी हो गई एक, ठीक है। फिर दूसरी यूनिट में टाइम एंड वर्क ले लो, ठीक है। और टाइम एंड वर्क में ही पाइप एंड सिस्टम आ जाएगा। दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है मेरे भाई, ध्यान रखना, पाइप एंड सिस्टम। और फिर दूसरा अगर आप यहां पे लोगे तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। और मैं पहला चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यूट्यूब पे शुरू करने जा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा एवरेज। इतना आप लोग करने के बाद फिर जो तीसरा पॉइंट है वो आप अलजेब्रा, ये आपका पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। और अलजेब्रा के बाद आपको क्या आना चाहिए भाई, नंबर सिस्टम अच्छे से आना चाहिए। नंबर सिस्टम के बाद आपका ध्यान रखना मेंसुरेशन अच्छे से आना चाहिए मेरे भाई। और मेंसुरेशन के बाद ध्यान दीजिएगा, मेंसुरेशन के बाद आपकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी और समुच्चय सिद्धांत, ये चैप्टर। और आपका ध्यान रखना डीआई, तो डाटा इंटरप्रिटेशन भूलना मत, डीआई ये आपको बनाने हैं। मैं इन्हें टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा और बीच बीच में मैं इनके लिए बात करता रहूंगा। ज्यादा वीडियो लंबा करने की कोशिश नहीं करेंगे अपन लोग। आपको लिमिटेड चीजें, मतलब ज्यादा हौच पौच नहीं, ऐसा करा वैसा किया, कुछ नहीं बताना। सिर्फ आपको पढ़ाना है ईमानदारी से, और आपको ईमानदारी से पढ़ना है। चलिए वीडियो यहां पर समाप्त करते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, और तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी नए एस्पिरेंट्स हैं। और क्या करिएगा, सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिएगा, और जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त मित्र हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।